हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर्स के एग्जांपल्स। पर उससे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिसाइजर्स की। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? प्लास्टिसाइजर्स वो उत्पाद होते हैं या वो पदार्थ होते हैं जो प्लास्टिक की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। विस्कोसिटी है या लचीलापन है, उनको बढ़ा दिया जाता है। जैसे आप पीवीसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो बहुत कठोर होती है, लेकिन अगर उसमें एन ब्यूटाइल थैलेट मिला दिया जाए तो वो मुलायम हो जाती है। क्या क्या और एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? डाइअल्काइल थैलेमाइड, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्राइक्रेसाइल फॉस्फेट। अब कुछ पॉलीमर्स की बात करते हैं। और पॉलीमर्स क्या हैं? जैसे पॉलीथीन है। पॉलीथीन क्या होता है? मोनोमर है इसका एथीन। और क्या हो जाएगा? NCH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमें इससे पॉलीथीन मिल जाएगी। यूज़ कहाँ किया जाता है इसमें? बॉटल्स बनाने में, बाल्टी, पाइप्स आदि बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन क्या होता है? इसे PTFE भी बोल सकते हैं, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन। इसका जो मोनोमर है वो है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन, मतलब CF2 डबल बॉन्ड CF2 मोनोमर हो गया। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई तो आपको क्या मिल जाएगा? टेफ्लॉन। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका इलेक्ट्रिक प्रेस में और नॉन स्टिक पैन्स बनाने में। नेक्स्ट आता है आपका एक्रिलोन। इसे ऑर्लोन भी कहते हैं या इसे पैन पॉली एक्रिल नाइट्राइल भी कहते हैं। अब इसका जो मोनोमर है वो होता है विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। फॉर्मूला होता है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है पैन। यूज़ होता है कालीन, कंबल या स्वेटर बनाने में। नेक्स्ट आता है आपका नायलॉन 6 या पर्लोन। नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो होता है आपका कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम की रिएक्शन जब 533 और 543 केल्विन के बीच में कराई जाती है तो आपको मिलता है नायलॉन 6। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? नायलॉन 6। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सीमेंट, एस्बेस्टस और टायर्स बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम नायलॉन 66। नायलॉन 66 का मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन एंड एडिपिक एसिड। 553 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है। और ये यूज़ कहाँ किया जाता है? ग्लास मेकिंग में, ब्रुश के जो क्या होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं, उनको बनाने में, और क्लॉथ्स मेकिंग में। अब बात यह है कि इसका नाम नायलॉन ही क्यों पड़ा? अभी हमने ऊपर बात की थी नायलॉन 6 और नायलॉन 66। ये जो है न्यूजीलैंड और लंदन में एक साथ बनाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा नायलॉन। न्यूयॉर्क और लंदन में। अब बात करते हैं हम टेरेलिन की। टेरेलिन क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड का एसिड से बनाया जाता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक, यूज़ होता है ये टेरिकॉट, टेरिसिल्क और एप्रिन बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेकेलाइट की। बेकेलाइट का मोनोमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। उससे आपका क्या बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। अब इसकी दोबारा रिएक्शन करवा दी जाती है तो आपको बेकेलाइट मिल जाता है। बेकेलाइट कहाँ यूज़ होता है? फोनोग्राफ, रिकॉर्ड्स, फाउंटेन पेन, स्विचेस, कंप्यूटर डिस्क आदि बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूनाइन रबर की, या इसे नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं। BU का मतलब है ब्यूटाडाइन, Na का मतलब हो गया सोडियम, N का मतलब हो गया नाइट्राइल। सोडियम यहाँ रिएक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट, तो ब्यूटाडाइन क्या करेगा? एक्रिलोनाइट्राइल से रिएक्ट करता है और क्या मिलता है हमें? ब्यूना N रबर। N का मतलब नाइट्राइल हो गया, तो इसका मतलब है नाइट्राइल ग्रुप लेना ही पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड शिफ्टिंग देख रहे हैं आप, 1,3 ब्यूटाडाइन लिया है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बीच में और यहाँ पे सोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम PHBV की। PHBV की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब इसमें क्या यूज़ किया जाता है?
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल या कह सकते हैं नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, PHBB। कहाँ होता है, स्पेशल पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट, जो अस्थि रोग होते हैं बोन्स में, जो आपका कोई भी डिसीज़ हो जाती है, उसके इंस्ट्रूमेंट को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नायलॉन 2 नायलॉन 6 की। अब इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड COH। और फिर एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड NH2CH2 COOH। यहाँ से नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, n वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। पूछ लिया जाता है बेकेलाइट का मोनोमर बताइए, ठीक है, और नायलॉन 2 नायलॉन 6 का मोनोमर बताइए, या इनमें डिफरेंस क्या क्या है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 में डिफरेंस क्या है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 में क्या डिफरेंस है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में क्या डिफरेंस है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।